नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के बारे में अपडेट बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आखिरकार बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार 6 से 7 सालों से संघर्ष कर रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक रावत का बड़ा बयान सामने आया, जिनमें उन्होंने दोस्तों एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए, जिसमें दोस्तों भाऊ साहिब का भी यहां पर जो है उनको साथ मिला है, और इसी को लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत ने बड़ा ऐलान आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए किया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण रूप से जानकारी देने वाली है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने निकल कर आ चुकी है। राज्य में लागू की गई है पुरानी पेंशन योजना, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। तो दोस्तों एक और राज्य में आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जा चुका है, जिससे हजारों कर्मचारियों को यहां पर लाभ मिलने वाला है। तो आखिर किस राज्य में ओल्ड पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया गया है, इसमें दोस्तों आप सभी को लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि ओपीएस की मांग लगातार हो रही थी और इसी को लेकर बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में सामने आया है। इस पर दोस्तों विस्तार से बात करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 6% की बढ़ोतरी होना तय मानी जा रही है। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंशन धारक डीआर का इंतजार कर रहे थे और कर्मचारी डीए का इंतजार कर रहे थे, इसी को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों हरियाणा से इस पेंशन पर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार का मास्टर स्ट्रोक दोस्तों ईपीएस पेंशन को लेकर सामने आया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से विस्तार से अपडेट आप सभी को देने वाली है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का इतना बढ़ेगा डीए और पेंशन धारकों का बढ़ेगा डीआर, 2 दिन बाद सब हो जाएगा फाइनल। तो आखिरकार 2 दिन बाद क्या सब फाइनल होने वाला है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर देंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ डीए को लेकर बड़ी खबर है, महंगाई भत्ते के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी खबर है, उच्च पेंशन के मामलों को लेकर बड़ी खबर है, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। तमाम बड़ी खबरों को वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे, इसलिए आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन के बारे में। तो दोस्तों हाल फिलहाल में नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत के द्वारा बड़ा बयान ईपीएस पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। कमांडर अशोक रावत ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए कमांडर अशोक रावत की मुलाकात पूर्व सांसद भाऊ साहिब वाजपेयी से हुई, जिनमें दोस्तों भाऊ साहिब ने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ में रहा हूं और भविष्य में आने वाले समय में भी आप सभी की मांगों को लेकर, आप सभी की जो मांगे हैं वो मंजूर करवाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। इस बीच नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत ने यहां पर जो है 4 मंत्री, 4 सचिव, निधि आयुक्त, निधि अतिरिक्त आयुक्त और मुख्य आयुक्त की बैठक की है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे, यानी कि 7,500 प्लस डीआर की पेंशन, साथ ही साथ फ्री मेडिकल की सुविधा, उच्च पेंशन का लाभ सभी पेंशन धारकों को मिले, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सुचारू रूप से सभी पर समान रूप से लागू हो, इनके बारे में विशेष चर्चा की। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में जो आंदोलन किया था उसमें घोषणा ये की थी कि जल्द ही आप सभी के लिए खुशखबरी होगी। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए बड़ा आश्वासन मिला है, जिसमें 4 मंत्री, 4 सचिव, निधि अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त और दोस्तों अतिरिक्त आयुक्त ने भी यहाँ पर बड़ी जानकारी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए दे दी है। भाई दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और मुख्य अपडेट आया है, जिसमें दोस्तों इस राज्य में लागू की गई है पुरानी पेंशन योजना, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। तो आखिरकार हजारों कर्मचारियों को कैसे लाभ मिलेगा, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर दोस्तों पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली की गई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे। इसलिए निवेदन आपसे एक ही रहेगा कि दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, नहीं तो लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही दोस्तों आपको संपूर्ण जो जानकारी है वो समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिरकार ओपीएस को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग काफी लंबे समय से केंद्रीय और राज्य कर्मचारी कर रहे थे। कई सारे राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दी जा चुकी है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों में भी आशा है कि केंद्र सरकार आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर कोई ठोस कदम उठा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसा अनुमानित है कि पुरानी पेंशन योजना उचित कदम उठाते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम की रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसलिए पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्री
टीबी सोमनाथन की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी इसी महीने के अंत तक आप सभी को रिपोर्ट सौंपेगी और इसके आधार पर ही दोस्तों एनपीएस के नियमों में बदलाव किया जाएगा। हालांकि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अनुमानित है कि सरकार द्वारा एनपीएस में कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को सीधा सीधा फायदा मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है, इसका फायदा किन किन कर्मचारी किन किन पेंशन धारकों को मिलने वाला है। दोस्तों, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग पूरा करने के लक्ष्य से कर्नाटक सरकार चुनावी वादों में की गई पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर साकार करते हुए अपना वादा पूरा कर दिया है एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। इससे कर्नाटक राज्य की लगभग 13,000 से भी अधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा, जिनकी भर्ती 2006 के बाद हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये जानकारी दी है। कर्नाटक के 13,000 से भी अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। ये कर्मचारी 2006 के बाद भर्ती किए गए थे। इसके लिए बाद घोषणा कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों के की गई और दोस्तों इसमें खुशी की लहर दोस्तों कर्मचारियों में दौड़ चली है। सरकार उनकी मांग को पूरा करते हुए सरकार को एक बड़ा तोहफा यहाँ पर सरकार ने दे दिया है। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के राज्य के खाते में काफी जोर भी पड़ेगा, इसका वहन भी राज्य सरकार को करना पड़ेगा। इसके अलावा कई सारे राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया था। अनुमान दोस्तों यह है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे राज्य अपने अपने स्तर पर यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों को दे सकते हैं। इस बीच महाराष्ट्र राज्य सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार की बड़ी घोषणा आप सभी के लिए सामने आई कि दोस्तों इन दोनों राज्यों में एक बार फिर से आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। 6 महीने के भीतर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको पुरानी पेंशन योजना का जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए ये बड़ी घोषणा हाल फिलहाल में देखी जा सकती है। भाई केंद्र सरकार भी इसे लागू कर सकती है। कब लागू करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लेकर लगातार जो है बहस चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक अपडेट आप सभी के लिए नहीं निकल कर आया है। इस बीच अटकलों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों का 6% डीए में बढ़ोतरी हो सकती है। एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों के आधार पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है, जिसके तहत आप सभी के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद आप सभी का 0 से शुरू करके 2% महंगाई भत्ता आप सभी को दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर है। वही दोस्तों हरियाणा में पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर और ईपीएफओ और सरकार का मास्टर स्ट्रोक हाल फिलहाल में सामने आया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। पेंशन से जुड़ी हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। बजट भाषण में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लाभ प्राप्त कर रही है। अब उन्हें तक वृद्धावस्था सम्मान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस मामले में कई मामले जो है सामने आए, जहां पर ईपीएफ पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह से कम है। ऐसे भोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और ईपीएस पेंशन का कुल योग 3,000 रुपए प्रति माह या फिर समय समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो जा सके। यानी कि दोस्तों एक पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि हरियाणा सरकार का स्वागत योग्य कदम है। इसके बजाय केंद्र सरकार को ऐसी शर्त के साथ ऐसा प्रावधान करना चाहिए था। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन भोगी राज्य में 3,000 रुपए से कम की पेंशन न मिल पाए। यदि राज्य सरकार पेंशन भोगियों को 3,000 रुपए से अधिक है, तो ऐसे में ईपीएस पेंशन भोगी केवल राज्य स्तर के अंतर निकाल सकते हैं। इसलिए क्योंकि राज्य में कई वृद्धावस्था सम्मान पेंशन परिवार आय राशन कार्ड पर आधारित की जाती है। वही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की डीए और डीआर को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। 2 दिन बाद सब हो जाएगा फाइनल, यानी कि दोस्तों इसी महीने के एंड के बाद दोस्तों आप सभी के लिए जो कर्मचारी है उनका डीए और जो पेंशन धारक है उनका डीआर फाइनल कर दिया जाएगा। इस पर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए जल्द आ सकता है। जैसे ही पेंशन धारकों से पेंशन से जुड़ी या फिर पेंशन धारकों के किसी डीए डीआर और अन्य अपडेट से जुड़ी कोई भी खबर होती है, हम विस्तार से इस